स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। इतनी सारी लीक्स के बाद, खबरों के बाद, तो फाइनली ट्रेलर आ चुका है। और सॉरी, मैं लेट हूँ, मैं काफ़ी लेट हूँ, थोड़ी सी मक्कारी मार रहा था। तो फाइनली टाइम मिल चुका है रिकॉर्ड करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नोटिस हुई हैं, जिसकी हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सो ट्रेलर की शुरुआत होती है स्कॉर्पियन से, जो कि स्पाइडरमैन की एंट्री होते ही स्कॉर्पियन जिसको पकड़ा हुआ होता है, तो स्पाइडरमैन के आते ही वो उसे छोड़ देता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन जब स्कॉर्पियन के पास एंट्री मारता है तो वो काफी वेब से लड़खड़ाता हुआ, टकराता हुआ वहां पर लैंड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रीज़न हो सकता है कि उसकी पावर्स म्यूटेट हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, जैसे कि आपने अभी तक टीज़र ट्रेलर में देख ही लिया होगा कि वो म्यूटेट हो रहा है। और ये सारी जो उसकी ब्रांड न्यू डे की जो कहानी है, स्टोरी लाइन है, वो अगर ये सब चीज़ें हमें सही तरीके से दिखाई जा रही हैं, जो कि मूवी में हैं, तो ये म्यूटेशन होने वाला है, उसको एक ऑर्गेनिक वेब्स भी मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्कॉर्पियन देखने को मिलता है। और वैसे ही जब स्कॉर्पियन उससे लड़ता है, जब स्कॉर्पियन अपनी पूंछ से, अपनी टेल से, अपनी स्टिंग वाली पूंछ से उस पर हमला करता है, उस पर अटैक करता है, तभी हमें स्पाइडरमैन की जो ब्लैक आई वाला जो मोड है वो देखने को मिलता है। और तभी स्पाइडरमैन जो स्कॉर्पियन को धोता है, पूंछ पकड़ के यहाँ वहां पटकता है हल्क की तरह, जैसे हल्क ने लोकी को पटका था, उसी तरह पटकते हुए वो उसकी पूंछ दे मारता है उसके साथ एक चलती हुई कार पे। तो स्पाइडरमैन की इस तरीके की फाइट हमें पहली बार देखने को मिल रही है, जिसमें कि वो ज़रा भी होल्ड बैक नहीं कर रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि पीटर नेड और एमजे को स्टॉक कर रहा है, और स्टॉक करते हुए वो अभी भी अपने अकेले अपार्टमेंट में या अकेले रूम में रह रहा है। उसी के बाद वो हेल्प मांगने जा रहा है प्रोफेसर बैनर से, ब्रूस बैनर से, जो कि हल्क और अपनी बैनर पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुका है, भले ही वो एक टेक्नोलॉजी की वजह से हो या भले ही वो किसी की हेल्प से हो, पर मल्टीपल पर्सनैलिटी को हैंडल करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है। तो बैनर से अच्छा उसके पास फिलहाल कोई एक ऐसा ऐसा हेल्प करने वाला है ही नहीं। डेंजरस हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड कि तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो, ये बोलता है कि वो अगर तुम्हें मेरे हाथ पर ये गैजेट, ये मशीन ना दिखे तो भाग लेना, क्योंकि जब तक उसके हाथ में वो मशीन है, उसने उस मशीन ने उसकी हल्क वाली पर्सनैलिटी को सप्रेस कर रखा है और ब्रूस बैनर को ब्रूस बैनर बनाए रखा है। तो ओके, उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि पीटर अपनी पावर्स को हैंडल करने में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, वेब स्विंगिंग कर रहा है, वो एक प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है, वो अपनी पावर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रूमर्स हैं कि उसे ऑर्गेनिक वेब्स मिलने वाले हैं उसके म्यूटेशन के थ्रू, म्यूटेशन के दौरान। तो देखते हैं, आपने कई बार उस टीजर ट्रेलर में देखा होगा कि वो लड़खड़ाते हुए, किसी से टकराते हुए कहीं पर गिर रहा है। तो फिलहाल वो स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी अपनी पावर्स को यूज़ करने में। और उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो अपने वेब शूटर अपनी कलाइयों पर एडजस्ट कर रहा है। उसी वक्त उसके जो ऑर्गेनिक वेब्स हैं वो कलाइयों से निकलते हैं और वो वेब शूटर्स को भी वहां चिपका देते हैं सामने दीवार पर, जो कि काफ़ी काफ़ी तेजी से था। तो वो काफ़ी कूल लगा, और प्लस मुझे काफ़ी अजीब लगा, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पीटर गिरते पड़ते बैनर के पास जाता है, उसके अपार्टमेंट में जाता है, शायद वो उस गैजेट के पीछे था जो वो हमने ट्रेलर में देखा था, अगर आप देख सकते हो तो। और उसी के बाद हमें बैनर का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, एंड एमजे को वो सेफ हाउस में पनिशर के पास
पहुंचाता हुआ अभी दिखाई देता है कि शायद जो एमवीपी है इस मूवी का, मतलब कि मेन विलन, वो दिखता ही नहीं है। वो सीधा माइंड कंट्रोल करके ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है। वो शायद सबको वश में कर सकता है अपने टेलीपैथी वाली पावरों से। वो काफी कंट्रोल भी कर सकता है। तो फिलहाल ये पावर सिर्फ और सिर्फ पीटर यानी कि स्पाइडरमैन और पनिशर पे काम नहीं कर रही हैं। वो इस चीज से रेजिस्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल पीटर स्पाइडरमैन एमजे को पनिशर के पास सेफ हाउस में पहुंचाता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली वो उससे हेल्प मांगता है कि फ्रैंक प्लीज उसे रख लो, और कहीं वो जा भी नहीं सकता है। उसी के बाद हमें ट्रेलर में अगले सीन में देखने को मिले कि हैंड के निंजा, जो कि हमने टीजर में भी देख लिया था, कि पीटर पे एक जेल में उससे लड़ते हुए उसे कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। उनका मोटिव, उनका मकसद क्या है वो तो पता नहीं है, बट पीटर एक साथ उनके साथ लड़ते हुए जब अपने वो म्यूटेशन वाले मोड में आता है, या फिर अगर रूमर्स हैं कि शायद वेनम हो सकता है ये, तो फिलहाल इसका अभी सर पैर कुछ नहीं है, बट अगर वेनम को वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखने वाली चीज है। प्लस मुझे लगता है कि वो शायद उसका म्यूटेशन वाला ही कोई एंगल है, क्योंकि जब म्यूटेशन होता है तो वो अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता है। वो सारी पावर यूज करते हुए, सारे पोटेंशियल को यूज करते हुए सबसे लड़ता है। तो वो हैंड के निंजा से भी इसी तरीके से लड़ता है। और वो अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि हैंड के निंजा साथ मिलके पीटर पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खासियत है कि वो निंजास एक जुट होकर, टुगेदर होके अटैक करते हैं। और जब हम देखते हैं अगले सीन में कि पीटर ऊपर है, स्पाइडरमैन ऊपर है, वो अपने शायद ऑर्गेनिक वेब से ही सबको लपेटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वेब शूटर वाले जो वेब हैं वो इतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर सकते। अगर वो फिलहाल हम बात करें टोनी के होम कमिंग वाले सूट की, तो शायद वो कर सकते हैं, बट वो सूट वो उसके पास है नहीं। और जो उसके नॉर्मल वेब शूटर हैं वो इतने अच्छी तरीके से वेब शूट भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो ऑर्गेनिक वाले वेब्स ही हैं जो इस तरीके से, बड़ा ही कूल सीन लगा मुझे वो ऊपर से नीचे आते हुए सारे निंजास को अपने जाल में फंसाते हुए। उसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि हल्क ट्रांसफॉर्म होके पीटर के पीछे भाग रहा है, और थंडर क्लैप से ही पीटर को बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया है। और स्पाइडरमैन, मैं बार बार पीटर बोल रहा हूँ, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन उससे बचकर भागने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स फिलहाल उसका म्यूटेशन अभी हो जाए या ना हो जाए वो उस प्रोसेस के बीच में है, बट फिलहाल पावर लेवल्स की बात करें तो सेवेज हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन काफी ऊपर नीचे बात है। मतलब कि हल्क अपर हैंड पे हमेशा रहेगा, भले ही वो सेवेज हल्क हो या फिर प्रोफेसर हल्क ही क्यों ना हो। उसी के बाद हमें दिखाई जाता है मेन विलन, जो कि जिसको अभी पूरी तरीके से शो नहीं किया गया है। ये मुझे काफी अच्छा लगा है, क्योंकि सेडी सिंह का बोल रहे हैं कि वो शायद मेन विलन हो सकती है, जीन ग्रे या फिर मैडम वेब वगैरह। तो मुझे नहीं लगता, बट जो भी है वो टेलीपैथी यूज कर रही है, और हो सकता है कि हमें कुछ सरप्राइज देखने को मिले हमेशा की तरह मार्वल की तरफ से। तो मेन विलन को छुपा रहे हैं, ये अच्छा लगा। बट मुझे, जो मैंने बात की थी कि जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी ऑर्गेनिक वेबिंग के बारे में, मुझे वो चीज थोड़ी सी टोबी मैguire से वाले स्पाइडरमैन से इंस्पिरेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसका जो नया सूट है, नॉर्मल स्पाइडरमैन का जो सूट है, उसमें रिंकल्स भी हमने देखे हैं, जो कि हम एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन में देख चुके हैं। तो इंस्पिरेशन लेना ठीक है, बट दोनों को कॉपी करते हुए क्या ये नया स्पाइडरमैन, जो कि बॉय से मैन बन चुका है अपने म्यूटेशन के वक्त या म्यूटेशन के दौरान, ये जनता को पसंद आएगा या नहीं। बट अपना स्पाइडरमैन है, उसके लिए एक सभी के दिल में अलग जगह है, मेरे दिल में भी है। बट देखते हैं फिलहाल जो मार्वल का हाल चल रहा है, आई होप कि वो अच्छा रहे, और होप करता हूँ कि सारी चीज़ें समय पर हो, सही तरीके से हो, और
डिलीवर अच्छी तरीके से सारी चीजें हो तो ओके, बात करेंगे आगे भी। बाय।